हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चों सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। आपका एग्जाम आ गया है 7 और 8 दिसंबर को। आपको पता है भिवानी बोर्ड ने एग्जाम डेट दे रखी है और हमारा जो फॉर्म फिल करने की डेट थी वो भी 14 नवंबर को क्या है, लास्ट डेट है। सभी को अपना फॉर्म फिल कर लेना है, जो बीएड के हैं और जो पीआरटी के हैं, और सब लगभग बच्चों ने फिल कर भी लिया होगा। अब देखो हमारा जो एचटेट का एग्जाम है 2024 का हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और इतने लिमिटेड टाइम में हम एचटेट कैसे निकाल सकते हैं, मैं आज आपको ये बताऊंगी। देखो सबसे पहले तो आप मेरी बात सुनो। एचटेट 2024 आपने एक मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, न्यूज़पेपर में भी आ रहा था बार बार कि आपकी पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसीज आ रही हैं। पीआरटी की अप्रोक्स 1300 और टीजीटी की अप्रोक्स 4500। बार बार मैसेज वायरल हो रहा है कि इतनी वैकेंसीज आ रही हैं। देखो अगर आपका नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं कि हम 2025 में ये वैकेंसीज फुलफिल कर लेंगे, तो देखो अगर आपकी ये वैकेंसीज आती हैं और हमारा एग्जाम है साल में एक बार होता है। एचटेट जो 2024 हमारा एग्जाम 7-8 दिसंबर को ले रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा एचटेट का जो एग्जाम है वो 2025 में लास्ट दिसंबर में आ जाएगा और हमारी वैकेंसीज उससे पहले आ जाएंगी। तो हमारे लिए एचटेट 2024 एक तो मस्ट है। क्यों है मस्ट? अगर वैकेंसीज आ गई और आपका एचटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको पता है आप फॉर्म फिल भी नहीं कर पाओगे। और आपने पहले भी देखा होगा हमारी पीजीटी की कुछ वैकेंसीज आई थी, और जो पीजीटी की वैकेंसीज थी एक बार कंप्लीट करवा ली, सारी भर्ती कंप्लीट हो गई, आपने देखा था बैक टू बैक फिर पीजीटी की वैकेंसीज आई थी, जो कि अब इंटरव्यूज बच्चों के चल रहे हैं। तो ऐसे ही आपने देखा था अभी जो पीछे जेबीटी की वैकेंसीज आई थी, अभी उनका रिजल्ट आने वाला है। और ऐसे ही एक बार फिर से सरकार ने क्या है अनाउंस कर दिया है कि हम पीआरटी की 1300 और टीजीटी की 4500 वैकेंसीज फुलफिल करने वाले हैं। तो आपको एचटेट 2024 अगर आपका नहीं निकलता है और आपका पहले फॉर्म फिल करवा लिया गया, वैकेंसी जो एचटेट जो क्वालिफाई है उनका फॉर्म भरवा लिया सिलेक्शन के लिए, मतलब 2025 की इस भर्ती के लिए, और आप उस भर्ती से वंचित रह गए, कहीं ना कहीं आप फॉर्म फिल करने के लायक ही नहीं बचे, तो बच्चों दुख बहुत होगा। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ पीआरटी की 1300 और टीजीटी की 4500 वैकेंसीज, आपको इन पे फोकस करना है। इन पे फोकस करने से पहले आपको एचटेट जरूर निकालना पड़ेगा। अगर आपका एचटेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं होगे। देखो कई बच्चे अभी ये मान रहे हैं कि जेबीटी की जो पहले वैकेंसीज आई थी अभी तो उन्हीं का ही रिजल्ट नहीं आया है। आपके सामने से अभी पीजीटी की वैकेंसीज गई हैं। आपने देखा होगा बच्चों, एक भर्ती कंप्लीट करने के बाद सरकार ने बैक टू बैक फिर से पीजीटी की वैकेंसीज लेके आई और अब बच्चों के इंटरव्यू भी चल रहे हैं। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि एक बार वैकेंसीज आई हैं और आप दोबारा वैकेंसीज नहीं आ सकती। आपके सामने से एक और चीज देखी थी आपने, पीछे 10-12 साल से पीआरटी की कोई वैकेंसीज आई ही नहीं थी और टीजीटी की भी 7-8 साल बाद वैकेंसी आ रही है। तो आपके लिए एचटेट 2024 मस्ट है, ताकि अब की बार अगर आप एचटेट क्वालिफाई कर पाओ तो आप फॉर्म फिल करने के लायक बन सको। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि वैकेंसीज हमारी आनी ही नहीं है। तो आपको केयरफुल रहना है और अपना टाइम टेबल बना के अच्छे से पढ़ते रहना है। आपके पास बच्चों बहुत कम टाइम बच गया है, आपके पास मात्र 25 दिन बचे हैं। अगर आपका ये एचटेट निकल गया और वैकेंसीज आ गई तो आपको तकलीफ बहुत ज्यादा होने वाली है। इसीलिए केयरफुल रहो, अपने टाइम की मैनेजमेंट रखो। सबसे पहले तो आपकी लाइफ पे डिसिप्लिन जरूरी है। जब तक आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। आप मैं जो 6 आवर्स बता रही हूँ, वैसे तो 24 आवर्स में 6 आवर्स बहुत कम है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो ये 6 घंटे भी मुश्किल से निकल पाते हैं। मैं आपको ये नहीं कहती, कई बच्चे होते हैं जिनको 6 के 8 घंटे भी लगेंगे, कुछ बच्चे होते हैं 6 के 4 घंटे में भी कंप्लीट कर पाएंगे। वो आपके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन बिना एफर्ट्स के आप एचटेट नहीं निकाल सकते। और आपने देखा होगा बहुत बच्चे क्या होते हैं 89, 87, 88 पे रुक भी जाते हैं। 90 की जो बाउंड्री है ना, ये क्रॉस करने के लिए आपको एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। जब तक आप ये एफर्ट्स नहीं लगाओगे आपके एचटेट नहीं निकल सकता।
पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, और सेकंड बात है आपके पास नॉलेज, जो आप नॉलेज ले रहे हो, जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, क्या वो कंसेप्ट पूरा पढ़ रहे हो? अगर आप उस कंसेप्ट में थोड़ा सा भी कंटेंट छोड़ देते हो और वही कंटेंट हमारे एग्जाम में आ गया तो आपको लॉस हो सकता है। एक बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखनी है, आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसको कंप्लीट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसमें से कुछ भी आए आपका कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। आप इतना पढ़ लो उसमें से कि हमारा क्वेश्चन आए तो हमारा नहीं जाएगा। एक तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। सेकंड, आपको डिसिप्लिन अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन का मतलब है आपने सोचा कि मेरे को 1 घंटे पढ़ना है तो आपको उस 1 घंटे में पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी होता रहे। आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ अपने दिमाग में फिलहाल 25 दिन के लिए अपना स्टेट का एग्जाम रखो, क्योंकि जो वैकेंसीज आ रही हैं आपकी, पीआरटी की 1300 बता रहे हैं और टीजीटी की 4500 बता रहे हैं। अगर आपकी वैकेंसीज आ गई और आप फॉर्म भरने के लायक नहीं बचे या फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि स्टेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, तो आपको तकलीफ हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ, एक तो एचटेट 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए वैकेंसीज आपका वेट कर रही है। सेकंड बात देखो, एचटेट का जो 2024 वाला जो सिलेबस दिया है उसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया है। बोर्ड ने बताया है कि आपकी पेडागोजी भी आएगी। बहुत बच्चों के, मेरे पास बच्चों मैसेज आ रहे थे कि मैम जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इनमें हमारी पेडागोजी भी आएगी। तो देखो साफ साफ साइट पे जो मेंशन किया हुआ उन्होंने सिलेबस में बोर्ड ने मेंशन ऑलरेडी लिख कर रखा है कि आपके पेडागोजी आनी है। पेडागोजी इंग्लिश और हिंदी में आपको पेडागोजी जरूर देख लेनी है, थोड़ी थोड़ी देख लेना, है ना, थोड़ी थोड़ी देख लेना, लेकिन पेडागोजी जरूर देखनी है। आप पेडागोजी से रिलेटेड बात पूछ रहे थे, तो हाँ बच्चों, आपके एग्जाम में पेडागोजी आएगी, ठीक है। अब देखो एचटेट का जो आपका सिलेबस है, एक बार मैं आपका सिलेबस बता देती हूँ क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा। एक तो आनी है सीडीपी 30 मार्क्स की, ये मैं आपको मेरे चैनल पे, रोजगार विद पूनम चैनल पे करवा रही हूँ, और मैं आपको 4 और 5 दिसंबर तक अपना कंप्लीट सिलेबस करके दे दूंगी, और फिर एक महा मैराथन लेके आ रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब तक जितने एचटेट में एग्जाम में आए हैं, कोशिश करेंगे 5-6 घंटे की क्लास लेके आपके जो क्वेश्चंस करवाऊं वो पहले के जितने आते हैं, क्या पैटर्न रहता है और कैसे आपको सोल्व करना है, आप सीख पाओ एचटेट में, ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। सीडीपी आएगी 30 मार्क्स की। सेकंड आपकी हिंदी और इंग्लिश आएंगे 15 मार्क्स के, हिंदी 15 मार्क्स की। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको बता के आप थोड़े से एफर्ट्स और ज्यादा लगा सको। मैं इसीलिए आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से बातें बता रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाना मुझे। देखो इंग्लिश में है 15 मार्क्स की आपकी आनी है। देखो सीडीपी मैं आपको करा रही हूं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आपको बेसिक आती है, ज्यादा घुमा फिरा के इसमें बातें नहीं पूछते, लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम पेडागोजी आएगी, तो बच्चों पेडागोजी आएगी आपके। पेडागोजी को थोड़ा देख लेना, पेडागोजी में है क्या, आप बच्चों से रिलेटेड पूछेंगे, बच्चे के जो चीजें फायदे के लिए ना उसकी तरफ हमें जाना है। पेडागोजी में बच्चे के लिए जितनी चीजें एफर्ट्स, हमें सर्वांगीण विकास करना है, बच्चे को ऑल ओवर डेवलपमेंट हो गया, बच्चे के फायदे के लिए जितनी चीजें ना वो सारी पेडागोजी में आती है। उन्हीं चीजों से पॉजिटिव बच्चे की साइड, सब कुछ बच्चे को देख के हमें करना होता है, वो सब पेडागोजी में होता है। 2 दिन भी देखोगे तो भी आपकी पेडागोजी हो जाएगी, मेंशन किया हुआ है भाई सिलेबस में ये। फिर देखो हरियाणा जीके आपके 10 मार्क्स की आएगी, जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। आपको हरियाणा जीके, आप मेरी क्लास देखोगे, हरियाणा जीके की मैं क्लासेस ले रही हूँ। हरियाणा जीके में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा रही हूँ, साथ में एक टॉपिक उठा रही हूँ, वो टॉपिक भी आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा जीके में कैसे आते हैं वो भी मैं आपको करवा रही हूँ इसी चैनल पे। आप मेरी हरियाणा जीके की क्लासेस भी देख सकते हो। हरियाणा जीके आएगी आपकी, और रीजनिंग आएगी 10 मार्क्स की। रीजनिंग तो बहुत बेसिक आनी है, थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस करोगे, 1 से 2 दिन भी दोगे तो भी आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही मैथ्स आएगा 10 मार्क्स का, ये हुए 90 मार्क्स, ठीक है। और आपके पीआरटी लेवल पे, पीआरटी में 30 मार्क्स की आएगी ईवीएस, और 30 मार्क्स की आएंगे आपके मैथ्स,
ये हुए आपके 150 मार्क्स, ठीक है। और इसमें से जो यहाँ पे पीआरटी लेवल पे जो मैथ्स आता है ना वो बेसिक आता है। रीजनिंग अगर आप एक दिन में भी कर लोगे ना, एक दिन भी आप रीजनिंग को पूरे को देख लोगे, क्या क्या टॉपिक्स है, पूरा एक दिन दे दोगे तो भी आपकी रीजनिंग निकल जाएगी। अच्छा, सीडीपी में पढ़ा रही हूँ, हरियाणा जीके में पढ़ा रही हूँ, 40 मार्क्स का तो आपको मैं ही करा रही हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी 40 में से 35 के अप्रोक्स मैं आपको मार्क्स दिला सकूं। तो मेरी क्लासेज चल रही है, आप उन क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आता है मेन आपके टीजीटी लेवल पे। जो टीजीटी लेवल पे है और पीजीटी लेवल पे है, आपका आएगा बच्चों खुद का सब्जेक्ट। आपको इस पे भी ध्यान देना है, इस पे भी विशेष ध्यान देना है भाई। जिनका सब्जेक्ट है ना, देखो आप अगर सोचते हो आपके सब्जेक्ट के बगैर आप एचटेट निकाल लोगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको एचटेट सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान देना है। आपको जो आपका सब्जेक्ट है, आप और जो 90 मार्क्स का जो आएगा उसमें जनरल जो 90 मार्क्स हैं उन पे आप डेली 2 घंटे भी दे दोगे तो बात बन जाएगी। वही उसी 2-3 घंटे दे लो, उसी के साथ आपको 3 घंटे अपने सब्जेक्ट को दोगे तो आपका एचटेट आराम से निकल जाएगा। सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान रखना है। साइकोलॉजी 30 मार्क्स की, इस पे विशेष ध्यान रखना है। और हरियाणा जी के भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते, इस पे ध्यान देना। और एक पेडागोजी इजी आती, इसीलिए मैं ये कुछ सब्जेक्ट्स बता रही हूँ। आपके सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखोगे क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। सीडीपी में पढ़ा रही हूँ, मेरी कोशिश रहेगी 30 में से 27-28, देखो 1-2 तो क्वेश्चन बाहर से आते ही है, हर सब्जेक्ट में आते हैं। 27 to 28 क्वेश्चन मैं आपको दिला दूंगी। और हरियाणा जीके में मैं आपको, हरियाणा जीके में फैक्ट्स आते हैं, वो फैक्ट्स मैं आपको करवा रही हूँ और आपके स्टेट के एग्जाम तक करवा दूंगी मैं। और इंग्लिश और हिंदी में अगर आप थोड़ी सी बेसिक बातें पढ़ते हो, प्लस पेडागोजी जरूर पढ़ लेना भाई, पेडागोजी को आप नहीं छोड़ सकते। पेडागोजी पे ध्यान रखना। पेडागोजी 30 मार्क्स की अगर हिंदी इंग्लिश आती है तो उसमें से 10 और 12 मार्क्स की तो आपको पेडागोजी मिलेगी, तो आपको वो ध्यान में रखनी है। और अपने बच्चों सब्जेक्ट पे जरूर ध्यान रखना। अगर आप सब्जेक्ट को साइड करके सोच रहे हो या 90 को जनरल जो मार्क्स उनको साइड में सोच रहे हो, उनको छोड़ के आप सोच रहे हो, तो आप नहीं कर सकते। आपको दोनों चीजें बैलेंस में करके चलना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट पे भी और आपको जनरल सेक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों, ये आज मैं आपको बताना चाह रही थी। उम्मीद है आप इस 2024 के एचटेट पे पूरा ध्यान दोगे और ये एचटेट, मेरी आपकी विशेष आपके साथ रहेंगी और आप एचटेट 2024 क्वालिफाई कर पाओगे, ताकि आपका जो 2025 में वैकेंसीज आ रही है आप फॉर्म फिल करने के लायक बनो। ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।